हेलो दोस्तों। अब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था एक लिंक की मदद से कैसे जीपीएस या फिर पब्लिक आईपी या फिर डिवाइस का फिंगरप्रिंट कैसे निकाल सकते हैं। वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था जिसमें मैंने लैपटॉप का इस्तेमाल किया था। इस वीडियो में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं फ़ोन का, ठीक है? ताकि जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो ये चीज़ फ़ोन से भी परफ़ॉर्म कर पाएँ, ठीक है? और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगा, ठीक है? इस वीडियो में जो भी सब कुछ दिखाया जा रहा है वो अपने डिवाइस पे अपने नेटवर्क पे परफॉर्म किया जाएगा कि आउटसाइड कुछ भी नहीं किया जाएगा अपने डिवाइस के, ठीक है? सब कुछ अपनी डिवाइस पे परफॉर्म करके दिखाऊँगा, लीगली करके दिखाएँगे और यूट्यूब की गाइडलाइन को भी ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो पुरानी वाली वीडियो अगर चेकआउट करनी है तो यूट्यूब पे आप हैकर इनसाइट सर्च करोगे, ये सारी की सारी वीडियो आप लोगों को अपनी ही देखने को मिलेगी, देख सकते हो। सबसे ऊपर जो चैनल है वो अपना ही है, एवी रॉ एंड रियल व्लॉग्स वाला, जो कि मेरे चैनल का पहला सबसे नाम था। जो हैंडल मैंने लिया था वो लिया था हैकर इनसाइड वाला, ठीक है? ये वाली वो वीडियो है जिसे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जो लैपटॉप में परफॉर्म करना चाहते हैं और जो फ़ोन में परफॉर्म करने वाले हैं वो इस वीडियो को चेकआउट करेंगे, ठीक है? वैसे तो आप लोग दोनों लोग चेकआउट कर सकते हो कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास फ़ोन ही रहेगा तो आप फ़ोन से भी चीज़ें परफॉर्म कर पाओगे। तो चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। Disclaimer. This video is for educational and awareness purposes only. All demonstrations were performed in lab environments or virtual devices to understand cybersecurity concepts and did not affect real devices or networks. Hacking into someone's data without permission is a cybercrime. Illegal access to someone's data is a cybercrime. तो चलो चीज़ों को शुरू करते हैं और वीडियो को ज़रा ध्यान से देखो किस तरीके से चीज़ें परफॉर्म करनी है। तब सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ ये जो चीज़ है, मैं भले ही लैपटॉप के अंदर कर रहा हूँ पर ये है एंड्रॉयड डिवाइस, एक इम्यूलेटर होता है उसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग अपनी रियल डिवाइस पे ये चीज़ें परफॉर्म करोगे, है तो ये भी एंड्रॉयड डिवाइस पर मैं ये लैपटॉप के अंदर करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सेम आप एज़ इट इज़ अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे सारे आइकन, ब्राउज़र सब कुछ एंड्रॉयड का है, ठीक है? ये इम्यूलेटर है जो कि हम पीसी में इंस्टॉल करते हैं ताकि एंड्रॉयड की चीज़ों को टेस्ट कर सकें, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो टूल की नीड रहेगी, जो सबसे पहले आप लोगों को ऐप की नीड रहेगी एंड्रॉयड में, वो टर्मक्स रहेगी, ठीक है? प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना, ये एंड्रॉयड जो साइट है यहीं से आप लोगों को इसको डाउनलोड करना है, ठीक है? यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आओगे, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ से इसलिए डाउनलोड करवा रहा हूँ, यहाँ से करोगे तो एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को ये दिखेगा डाउनलोड एपीके, इस वाले पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है? तब जाके ये डायरेक्ट जो टर्मक्स एप्लीकेशन है ये आपके सिस्टम पे जो फ़ोन है उस पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? और मैंने इससे पहले एक वीडियो बना भी रखी है जिसमें मैंने और भी चीज़ें जो एंड्रॉयड डिवाइस की मदद से हैकिंग परफॉर्म की जा सकती है वो चीज़ें मैंने दिखा रखी है। ये वाली वीडियो है वो, जस्ट अ फ़ोन नंबर, ये वाला आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी तो सारी वीडियो ही प्रैक्टिकल है, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? उसमें मैंने सब कुछ दिखा रखा है आप लोग। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आप लोग ऐप इन्फो में जाना। ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक परमिशन अलाउ करनी होगी, स्टोरेज की परमिशन रहेगी वही आप लोगों को अलाउ करनी होगी, ठीक है? अलाउ करते ही यहाँ पे आप लोग जब सबसे पहले इस एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और बाकी 1 मिनट और मैं दिखा देता हूँ। अब जो बाकी ये वाली वीडियोज़ आप लोग चेकआउट कर सकते हो और एक जो कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को मेरे से बात करनी हो या कुछ कम्युनिकेट करना हो या कोई क्वेश्चन आंसर हो या आपके पास, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर से जॉइन कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को रिसोर्सेज़ मिलती हैं। और यहाँ पोस्ट वाले सेक्शन में जब जाओगे आप लोग, तो पोस्ट वाले सेक्शन में आप लोगों को जो अपने कोर्स का लिंक देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आप लोग प्रीमियम एक्सक्लूसिव है, पासवर्ड क्रैकिंग, लिनक्स फंडामेंटल और सोशल मीडिया, वेबसाइट हैकिंग और ये सब आप लोगों को उसमें प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा, जो कि एक कॉफ़ी के प्राइस से भी कम प्राइस में मैंने रख रखा है ताकि सभी लोग अफोर्ड कर सकें। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे, जो पोस्ट वाले सेक्शन में दिखाया मैंने आप लोगों को, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा लिंक आप लोगों को, आप लोग जा सकते हो और इसको चेकआउट कर सकते हो। ये 5 आई थिंक 4 टू 5 आवर की जो क्लासेस हैं, पूरी प्रैक्टिकल जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को देखने को मिले। हो सकता है ऊपर भी हो, मेरे को याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है? हो सकता है 6-7 आवर की क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी उसमें, और मतलब ट्रेनिंग देखने को मिलेगी एक तरीके से, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो अपने टूल पे आ जाते हैं, जिस टूल का हम इस्तेमाल किया था हम लोगों ने, वो पिछली बार हमने मैप आई का इस्तेमाल हमने किया था लैपटॉप में। अब इसमें हम करने जा रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले हम लोग जो टर्मक्स में इंस्टॉल करेंगे, उससे पहले हम लोगों को इसके साथ सबसे पहले अपने टर्मक्स को, सबसे पहले आप लोग इंस्टॉल करोगे टर्मक्स को, तब से सबसे पहले आप लोगों को अपडेट और अपग्रेड करना होगा अपने टर्मक्स को, ताकि वो लेटेस्ट पैकेज पे ट्रांसफ़र हो जाए चीज़ें, ठीक है?
और लेटेस्ट चीज़ें हों तो जो ट्रबल शूट करने की ज़रूरत ना पड़े और बाकी सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड आप लोग देख लो, पीकेजी अपडेट एंड और पीकेजी अपग्रेड सिंगल भी कर सकते हो, एंड लगाने के बाद एंड लगाने के बाद दूसरी कमांड भी आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो साथ में, ठीक है। वाइल लगाने से क्या होता है, वो परमिशन नहीं मांगेगा, वो डायरेक्टली सारी चीज़ें रन कर देगा। और थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का आएगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस हिट एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर दबा देना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे YINODZ कुछ भी नहीं प्रेस करना है, बस आप लोगों को यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो एंटर है वो प्रेस कर देना है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट चीज़ें उठा लेगा और चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। जो भी अपग्रेडेशन और जो न्यू पैकेजेस होंगे वो सारी ऑटोमेटिकली अपडेट और अपग्रेड हो जाएंगी। यहाँ पे देखो सब कुछ अप टू डेट हो चुका है। यहाँ पे देखो, ठीक है, सब कुछ अप टू डेट हो चुका है। ये डिपेंड करेगा आप लोगों के इंटरनेट स्पीड पे भी और डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन पे भी, ठीक है। तो ये चीज़ें परफॉर्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एलएस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी कोई भी जो मैप आई करके डायरेक्टरी नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की नीड रहेगी, वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। पीकेजी इंस्टॉल गिट, क्योंकि गिट के थ्रू हम इंस्टॉल करने वाले चीज़ों को, ठीक है। गिट हो गया। उसके बाद पाइथन की नीड रहेगी। पाइथन में बना हुआ टूल है PHP और -y करेंगे ताकि किसी चीज़ के लिए परमिशन ना ले और डायरेक्टली चीज़ों को इंस्टॉल करना शुरू कर दे। यहाँ पे देखो डन डन डन, ठीक है। सब कुछ पहले से था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ा इस्तेमाल किया था मैंने पिछली वीडियो में भी, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें फुलफिल है। आपके में हो सकता है सारी चीज़ें डाउनलोड हो, इंस्टॉल हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, वो सब हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे देखो ऑलरेडी पाइथन PHP गिट ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब चीज़ों को हम पिप इंस्टॉल, कुछ चीज़ें और हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो भी आप लोगों को करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो जो गिट क्लोनिंग के थ्रू हमने जो टूल है उसको तो डाउनलोड कर दिया है। देखो यहाँ पे गिट क्लोन करके हमने टूल डाउनलोड कर लिया और CD करके हम उस डायरेक्टरी में भी आ चुके हैं, मैप आई करके, ठीक है। ये तो आप लोगों को बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो आप लोगों को आती ही होंगी, ठीक है। देख सकते हो गिट क्लोन करके कमांड देख सकते हो, सब लिखी हुई है, कोई ऐसी वो बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैश termux install .sh करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम करते हैं 1 मिनट। यहाँ पे देखो परमिशन की कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसको मैं ज़रा सेटअप करता हूँ और कमांड आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। ये कमांड थोड़ा आप लोगों को ध्यान से देखना होगा ताकि आप लोगों को भी किसी तरीके का एरर ना आए। chmod 777, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आप लोग देखो, और एज इट इज़ आप लोगों को भी टाइप करना है। अब मेक श्योर करना है जैसे ही मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ एज इट इज़ सेम आप लोगों को टाइप करना है, ठीक है। ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एज इट इज़ होना चाहिए। जो भी मैं क्वेश्चन मार्क या डॉट ये सब कुछ लगा रहा हूँ, सब कुछ एज इट इज़ लगाना है, ठीक है। क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, जो चीज़ों को परफॉर्म करना होता है। और इसके बाद एक और कमांड है, इसको आप लोगों को और टाइप करना है, फाइंड टेम्पलेट -नेम, ठीक है। डबल कन्फर्मेशन ले रहे हैं बस हम, और कुछ नहीं। नाउ सेम एज इट इज़ आप लोगों को ये वाली कमांड भी टाइप करनी है और इसको भी हिट एंटर कर देना है। नाउ सब कुछ डन है। अब हम लोग चलते हैं चीज़ों को परफॉर्म करने की तरफ, ठीक है। पाइथन करेंगे, पाइथन map.py जो टूल का नाम है जो कि पाइथन में बना हुआ है, ठीक है। map.py -h करके देख लेते हैं, ठीक है। रनिंग में है, सब कुछ काम कर रहा है, ओके। नाउ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पोर्ट इसका 8080 है और अवेलेबल मैनुअल भी अवेलेबल है, जो कि हम लोग इसको किसी और पोर्ट पे भी कर सकते हैं, बट हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, ठीक है। और अब हम चीज़ों को परफॉर्म करने जा रहे हैं। पाइथन
जस्ट अ सेकेंड, पाइथन, map.py। यहाँ पे देखो जैसे मैंने हिट एंटर किया है, यहाँ पे अभी सारी जो भी हमने सब कुछ पहले से फुलफिल कर रखी हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो अपडेट डन था, सर्वे और स्टेटस ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। ये हमें एक यूआरएल मिली है, ये यूआरएल जो है वाइड एरिया में काम करेगी, किसी को भी लिंक भेज सकते हो वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, ठीक है। दुनिया के किसी कोने में भेज सकते हो। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ टेम्पलेट देखने को मिल होंगी, नियर यू, गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, जिसमें से मैंने पिछली बार आप लोगों को शायद टेलीग्राम वाला दिखाया था, जो लैपटॉप वाले पे दिखाया था, वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ग्रुप टाइटल, ग्रुप का टाइटल देना है, जैसे कि ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए हम करते हैं ना, जैसे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, उस तरीके से। यहाँ पे हैकर इनसाइड मैंने ग्रुप का नाम दे दिया, और यहाँ पे इमेज पाथ मांग रहा है, जो प्रोफाइल होती है ग्रुप की, जो प्रोफाइल होती है वो मांग रहा है टेम्पलेट बनाने के लिए पूरी तरीके से। जस्ट अ सेकेंड, एक तो मैं ये टर्मक्स बहुत दिनों बाद इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा मेरे को, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता नहीं हूँ, बट काफ़ी लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट की कि आप ज़रा उस पर भी वीडियो बनाओ, तो फिर मेरे को लेके आनी ही पड़ी उसके लिए वीडियो, ठीक है, टर्मक्स के लिए, क्योंकि मैं लैपटॉप में ज़्यादा चीज़ें दिखाता हूँ इसलिए। तो ये उनके लिए हो जाएगा, उन भाइयों के लिए हो जाएगा जो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते या लैपटॉप पे नहीं करना चाहते, वो फ़ोन से ही करना चाहते हैं, वो लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक तो इसका फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है लिनक्स से, ठीक है। wget करके मैं कोई इमेज डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट देखता हूँ इसमें क्या सिस्टम है क्या नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, मैं कोई सा लोगो या कोई सी इमेज डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट देखते हैं, ठीक है। सब कुछ आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, अनकट वीडियो है, ठीक है, कुछ भी मैं इसमें वो नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं कट करके सिर्फ डायरेक्ट आप लोगों को जो ऑपरेशनल चीज़ थी वही दिखा सकता था, बट मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को किसी तरीके एरर ना आए या कुछ ना हो, तो इसलिए मैं वीडियो को बिल्कुल ही अनकट रख रहा हूँ और जो चीज़ें हैं वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एक तो इसमें इसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है ना टर्म्स का, और काली में तो अपना पूरा उसका पास पूरा सिस्टम ही वैसा है, तो उसमें तो दिक्कत होती नहीं। 1 मिनट इससे डायरेक्ट इमेज डाउनलोड करके तो नहीं होगा, वो डायरेक्ट फाइल मैनेजर में। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट में ये भी करके देख लेता हूँ। कॉपी इमेज, इसकी लिंक मिल जाए मेरे को, अदरवाइज़ मेरे को जो यूआरएल है उसे ही करना होगा। जस्ट अ सेकेंड, इमेज डाउनलोड हो गई है और इमेज का पाथ है ये, स्टोरेज इम्यूलेशन डाउनलोड इनविजिबल एनोनिमस। जस्ट अ सेकेंड, एक बार करके देखते हैं। अगर ऐसे नहीं हुआ तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, इजी वाला ही बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो जस्ट अ सेकेंड, एक बार मेक श्योर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से लेके जा रहा हूँ अब, ठीक है। उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेट cd डॉट डॉट मैप आई में ही चलते हैं। सबसे पहले 1 मिनट होम करके देख लेते हैं, होम डायरेक्टरी इसमें तो नहीं है, खैर इसमें सिर्फ वही टूल हैं जो मैंने इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर रखे हैं अभी राइट नाउ। तो अब मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट यहाँ पे ls-la करके देख लेते हैं हिडन डायरेक्टरी में क्या क्या है, ठीक है। बाकी कैश है, कॉन्फ़िग SSH, बाकी सारी चीज़ें तो वो हैं जो अनहिडन है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैप आई बारे में हमें इमेज का लोकेशन देना है ना, इमेज का लोकेशन देना है, जो पाथ देना है, उसके लिए क्या करते हैं अब हम। जस्ट अ सेकेंड, अपने दूसरे वाले टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ पे 1 मिनट में क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे pkg इंस्टॉल एक बार देख लेते हैं wget हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल है कि नहीं, ठीक है। 1 मिनट हिट एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को wget इज़ ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, ओके ठीक है, ये हमारे सिस्टम पे है। अब मैं आप लोगों को इमेज को डाउनलोड करने का दूसरा तरीका दिखाता हूँ आप लोगों को। डायरेक्ट उसी डायरेक्टरी में ही आ जाते हैं, ठीक है, मैप आई वाले में ही आ गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो इमेज का यूआरएल था उसे ही हम ला के यहाँ पे पेस्ट करते हैं और डायरेक्ट इसी डायरेक्टरी में ही, मतलब इसी फोल्डर में ही पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमें लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ना पड़े, वो डायरेक्टली उसी इमेज को ही उठा ले,
दिखाता हूँ, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस यूआरएल को हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कमांड देख लो एक बार ज़रा ध्यान से, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, wget -o कैपिटल O, ठीक है, इमेज जो आउटपुट रहेगा उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आउटपुट का नेम क्या रहेगा, image.jpg रख देते हैं। और यहाँ पर डबल कोट के अंदर हम लोग देंगे, जस्ट अ सेकेंड, डबल कोट के अंदर हम लोग देंगे इमेज का लिंक, यहाँ पे प्रेस करके रखते हैं, ठीक है, पेस्ट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अब हिट एंटर करते हैं, ये हो गया, डन, ओके। नाउ यहाँ पे देखोगे आप लोग, यहाँ पे image.jpg एक फाइल आ चुकी है, ठीक है, पहले नहीं था, अब आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओपन तो कर नहीं सकते क्योंकि मेरे को ज़्यादातर उसका क्लियर है ना, लिनक्स का, उसमें हम लोग ओपन करते हैं तो डायरेक्ट ओपन हो जाते हैं, वो सिस्टम ही अलग है भाई, ठीक है। टर्मक्स काम चला हुआ है, बाकी ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरे वाले टर्मिनल पे चलते हैं और image.jpg जो है वही नाम डायरेक्ट हम वहाँ पे टाइप कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली वही नाम उठा लेगा यहाँ पे। वरना आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट क्या कहते हैं, उसे कॉपी करो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, ठीक है। पोर्ट 80 इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, PHP सर्वर रनिंग में था, सक्सेस है, वेटिंग फॉर यूज़र इंस्ट्रक्शन। अब जो है इस लिंक को हम लोगों को भेज सकते हैं, ठीक है, लोगों को भेज सकते हैं इन द सेंस मैं अपने आप को ही भेजता हूँ, ठीक है, अपने सिस्टम पर परफॉर्म करके देखते हैं, अपने ही ब्राउज़र में भेज रहा हूँ। आप लोगों को भी लीगल चीज़ों में ही इस्तेमाल करना है, किसी और सिस्टम पे या किसी और डिवाइस पे परफॉर्म नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे पेस्ट किया, कंटिन्यू टू साइट करते हैं। कंटिन्यू साइट करने के बाद यहाँ पे एज इट इज़ जैसे एक व्हाट्सएप का टेम्पलेट होता है, देख सकते हो सेम वैसा ही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग कर रहा कि जैसे ही इस पर कुछ हलचल हो वो वहाँ पे इंटरेक्शन करना शुरू कर। जैसे मैंने यहाँ ज्वाइन बटन पे, जैसे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हम अलाउ करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ज्वाइन दबाया, यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि जो 256 की लिमिट थी वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो यूज़र यही सोचेगा कि ग्रुप की लिमिट पूरी हो चुकी है, बट यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे देखो एंड्रॉयड का वर्जन आ चुका है, कौन सा है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, CPU कितना है, रैम कितना है, कोर कितना है, और पब्लिक IP भी आ चुकी है। पब्लिक IP के थ्रू भी कितनी डिटेल निकाली जा सकती है वो आप लोग चैनल पे वीडियोस पढ़ी हैं, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को कहा था इसमें हम थोड़ा और मॉडिफाई करके और इसको एडवांस कर सकते हैं, ठीक है, पर उसके लिए पेड लगेगा क्योंकि उसके लिए API कीज़ ऐड करनी पड़ेगी और थोड़ा पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो API की लेंगे हम चीज़ों के लिए बाय करेंगे उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। बट वो काफ़ी ज़्यादा टूल को और इन्हेंस कर देता है और पावरफुल बना देता है। बट ये भी काम चलाऊ है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो डिवाइस का फिंगरप्रिंट आ जाएगा, लोकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी ये अपना कोर्स है प्रैक्टिकली, जो कि आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लेना। 7 to 8 आवर के आसपास का है शायद, ठीक है, इतना मेरे को याद है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। बाकी आप इस कोर्स को ज़रूर से चेकआउट कर लेना, फुल्ली प्रैक्टिकल है, आप लोगों को प्रैक्टिकली नॉलेज देखने को मिलेगा उसमें। और बाकी यहाँ पे आप लोग जो बाकी के टेम्पलेट है उन्हें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और बाकी जब कोर्स चेकआउट करना है उसके लिए पोस्ट सेक्शन में चले जाना है या डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है, या फेसबुक पे देख रहे हो तो सेम और वहाँ पे आप लोगों को लिंक देखने को मिल जाएगा। और वीडियोस वाले सेक्शन में आप लोग वीडियोस लैपटॉप में अगर परफॉर्म करनी है तो ये वाली वीडियोस चेकआउट कर लेना। और बाकी और जो प्रैक्टिकल वीडियोस हैं उन्हें भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, उसमें कुछ भी थ्योरेटिकल है नहीं, प्रैक्टिकल ही है सारी की सारी वीडियोस, वो लोग आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैप आई को आप लोग अगर मतलब कोडिंग करते हुए ऐसा कुछ कर सकते हो तो अपने हिसाब से इसे और भी एडवांस कर सकते हो, API की ऐड कर सकते हो और इस टूल को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, बाकी मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो नया क्या कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट किसी वीडियो में आने वाली में बताऊँगा। बाकी आप अपने राय बताना कमेंट में और किस तरीके की वीडियोज़ आप लोगों को चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।